क्रिकेट का खेल अब सिर्फ बल्ले और गेंद तक सीमित नहीं रह गया है। इस डीप डाइव में हम आईपीएल 2026 के रोमांचक सीजन से लेकर उन अत्याधुनिक गणितीय मॉडल्स का पर्दाफाश करने वाले हैं जो मॉडर्न क्रिकेट की रणनीतियों को पूरी तरह बदल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डेटा साइंस और एडवांस्ड गणित मैदान के बड़े फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। सोचिए जरा, सिर्फ 120 गेंदों का खेल है T20। एक नो बॉल या एक खराब कैच पूरे मैच का रुख पलट देता है। ऐसे में क्या गणित के जरिए जीत की पूरी गारंटी दी जा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि एल्गोरिदम और सिमुलेशन के इस नए दौर में क्रिकेट अब संभावनाओं का एक बहुत ही दिलचस्प जाल बन चुका है। इस विश्लेषण के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम आईपीएल की रोमांचक रेस को समझेंगे, फिर टाइटंस का कोड क्रैक करेंगे, उसके बाद एडवांस गणित की एंट्री होगी, बैटिंग ऑर्डर को ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे परफेक्ट ओवर की इंजीनियरिंग पर। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की इस हाई स्टेक रेस की। इस वक्त पॉइंट्स टेबल का हाल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस, ये तीनों हैवीवेट टीमें ठीक 14-14 अंकों के साथ बिल्कुल बराबरी पर खड़ी हैं। अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मार्जिन ऑफ एरर लिटरली 0 हो चुका है। ऐसे माहौल में लिया गया हर एक टैक्टिकल फैसला टूर्नामेंट में सर्वाइवल के लिए मेक और ब्रेक बन जाता है। अब ये वो ट्रेडिशनल आंकड़े हैं जो हम रोज देखते हैं। हेनरिक क्लासन 494 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और उधर भुवनेश्वर कुमार 21 विकेट लेकर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप पर हैं। ये नंबर्स शानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़े पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब फोकस करते हैं गुजरात टाइटंस पर और देखते हैं कि उनकी रणनीति में आखिर चूक कहाँ हो रही है। डेटा पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ी खामी साफ नजर आती है। गुजरात टाइटंस का बैटिंग स्ट्रक्चर काफी असंतुलित हो चुका है। उनका टॉप ऑर्डर, खासकर शुभमन गिल के नेतृत्व में, टीम के कुल रनों का लगभग 68% हिस्सा बना रहा है। ये तो हुई अच्छी बात, लेकिन मिडिल ऑर्डर का क्या? हारने वाले मैचों में इनका औसत गिरकर सिर्फ 17 रह जाता है। पूरे सीजन में 135 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 425 रन। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल गैप है जो जीत और हार का अंतर तय कर रहा है। और विरोधी टीमें इस लूपहोल को बखूबी समझ चुकी हैं। उनकी रणनीति एकदम क्लियर है। पावर प्ले के अंदर ही टाइटंस के टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट करो और फिर उस कमजोर मिडिल ऑर्डर के सामने गुगली और स्पिन का जाल बिछा दो। दिलचस्प आंकड़ा ये है कि इस सीजन में किसी भी टीम ने स्पिनरों के खिलाफ टाइटन से ज्यादा विकेट नहीं खोए हैं। स्पिनर्स उन्हें अक्रॉस द लाइन खेलने पर मजबूर कर रहे हैं और अनुशासित बॉडी लाइन मेंटेन करके उन्हें पूरी तरह बांधे हुए हैं। यहीं से क्रिकेट और एडवांस गणित का एक बहुत ही शानदार संगम शुरू होता है। तो क्या ट्रेडिशनल आंकड़े जैसे कुल रन या स्ट्राइक रेट आज के दौर में काफी हैं? असल में बिल्कुल नहीं। मैच जीतने के लिए सिर्फ रनों का अंबार लगाना काफी नहीं है, बल्कि उस क्रिटिकल मोमेंट में जीत की सटीक संभावना को कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस जगह पर एंट्री होती है मार्कोव डिसीजन प्रोसेस यानी एमडीपी यानी मैच की। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा गणितीय ढांचा है जो मैच की पूरी स्थिति को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, जैसे कितने रन चाहिए, कितनी गेंदें बची हैं और कितने विकेट हाथ में हैं। इसका मकसद सिर्फ एवरेज आंकड़े निकालना नहीं है, बल्कि जीत या बचाव की वास्तविक संभावनाओं को मैक्सिमाइज करना है। इस मॉडल को काम में लाने के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये काम कैसे करता है? सबसे पहले एल्गोरिदम वर्तमान मैच की स्थिति को इनपुट के तौर पर लेता है। फिर ये 50,000 अलग-अलग मैच ट्रेजेक्टरीज या सिचुएशंस चलाता है। इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो जीत या बचाव की एकदम सटीक संभावना बता देता है। ये इतने बड़े स्केल पर काम करता है कि सिर्फ 0.22% के मार्जिन ऑफ एरर के साथ एकदम परफेक्ट रणनीतिक कदम खोज निकाला जाता है ना कमाल की बात? आइए इस गणित को एक असली मैच पर अप्लाई करके देखते हैं और बैटिंग ऑर्डर को ऑप्टिमाइज करते हैं। 29 मार्च को हुए कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के उस हाई स्टेक मैच को लेते हैं। यहाँ नमन धीर और सूर्य कुमार यादव की प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। डेटा में साफ दिखता है कि नमन धीर का डेथ ओवर स्ट्राइक रेट 204 का है, जो सच में लिटरली आग लगाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव का मिडिल ओवरों में आउट होने का चांस सिर्फ 0.035 है, यानी वो विकेट बचाकर पारी को संभालने में मास्टर हैं।
अब मजे की बात देखिए, गणितीय मॉडल साफ कहता है कि जब विकेट गिरे तो नेक्स्ट इन के तौर पर सूर्य कुमार यादव को भेजना सबसे स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि वो मिडिल ओवरों में टिककर खेल सकते हैं, जिससे नमन धीर जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को उन आखिरी के डेथ ओवरों के लिए एकदम फ्रेश और सुरक्षित रखा जा सके। सिर्फ एक इस छोटे से बदलाव ने जीत की संभावना को सीधा 56.5% तक उछाल दिया। अब बैटिंग से आगे बढ़ते हैं और परफेक्ट ओवर की इंजीनियरिंग को समझते हैं। 31 मार्च वाले उस मैच को याद करते हैं जहां गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स के खिलाफ 80 रनों का बचाव करना था। अगर हम बॉलर्स के डेटा को देखें तो राशिद खान यहां एक अलग ही एलीट लीग में नजर आते हैं। डेथ ओवरों में उनका इकोनॉमी रेट मात्र 8.40 है, मतलब वो रन रोकने और विकेट निकालने में सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन टाइटंस के गेम प्लान में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उन्होंने मोहम्मद सिराज का इस्तेमाल ही नहीं किया। मॉडल के डेटा से पता चलता है कि सिराज के पास उस फेज के लिए बहुत ही बेहतरीन आंकड़े थे। 50,000 सिमुलेशन वाला डेटा चीख कर कह रहा था कि 10वें ओवर में सिराज सबसे बेस्ट ओपनिंग विकल्प साबित होते। लेकिन मानवीय सोच ने इस छुपी हुई वैल्यू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंट्यूशन, या अपनी गट फीलिंग पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की कीमत। टाइटंस की जो असली योजना थी उसमें बचाव की संभावना सिर्फ 39.1% थी। लेकिन अगर उन्होंने गणित के हिसाब से बॉलर रोटेशन किया होता, यानी सिराज को लाकर और राशिद खान की सही पोजीशनिंग करके, तो ये बचाव की संभावना 44.3% तक पहुंच सकती थी। T20 जैसे तेज खेल में 5.2% का ये जंप बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। तो ये सब देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या मानवीय गट फीलिंग या पारंपरिक क्रिकेटिंग दिमाग कभी 50,000 सिमुलेशन वाले इस एल्गोरिदम को मात दे सकता है? जिस तरह से आज डेटा हर एक रन, हर एक गेंद का एनालिसिस कर रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि T20 क्रिकेट का भविष्य अब सिर्फ हरे घास के मैदानों पर नहीं, बल्कि गणितज्ञों की स्क्रीन्स पर लिखा जा रहा है। इस डीप डाइव में बस इतना ही। सोचिएगा जरूर और इस शानदार खेल को एक बिल्कुल नए नजरिए से एंजॉय करते रहिए।